अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त आबिद सोचो विद आबिद के साथ। आज हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, उम्मीद है कि आप सबको ये मुतासर करेगा। ये कहानी है बगदाद की एक गली की, जहाँ पे एक मदम रोशनी में बहलोल बैठे हुए हैं और हज़रत जुनैद बगदादी अपने मुरीदैन के साथ वहाँ से गुजरे। बहलोल ने हज़रत जुनैद बगदादी को रोका और रुक के पूछा, तुम इतने बड़े पीर हो, ये बताओ तुम्हें खाने के आदाब का पता है? हज़रत जुनैद मुस्कराए और फरमाया कि हाँ मुझे पता है। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना चाहिए। दूसरा ये कि अपने सामने से खाना चाहिए। तीसरा ये कि चबा के खाना चाहिए। चौथा ये कि किसी दूसरे की प्लेट से नहीं खाना चाहिए। पांचवा ये कि किसी दूसरे की प्लेट पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। छठा ये कि खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सातवां ये कि अव्वल व आखिर हाथ धोने चाहिए। बहलोल ने अपने दामन को झाड़ा और कहा, इतने बड़े आलम बने फिरते हो, इतने बड़े पीर बने फिरते हो, तुम्हें तो खाने के आदाब का नहीं पता। और वहां से चल दिए। हजरत जुनैद जो थे वो अपने मुरीदैन की तरफ उन्होंने देखना शुरू कर दिया। मुरीदैन ने कहा कि आप इसकी टेंशन क्यों लेते हो, ये तो मजजूब है, दीवाना है, इसको क्या पता, जो बातें आप बता रहे हैं हकीकत में मबनी है। लेकिन हजरत जुनैद जो थे उनका दिल जो था वो मुतमिन नहीं हुआ। वो बहलोल के पीछे चल दिया। बहलोल कुछ फासले पे जाके बैठ गए थे। उन्होंने जाके सलाम लिया तो बहलोल ने सलाम का जवाब दिया। पूछा, कौन हो? कहा, मैं वो हूं जिसको खाने के आदाब का नहीं पता। कहते, अच्छा तुम्हें बोलने के आदाब आते हैं? तो कहते, हाँ, हमें मुखातब के मुताबिक बोलना चाहिए, नरम लहजे में बात करनी चाहिए और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले की दिल आज़ारी हो। कहते, अच्छा खाने के आदाब भी पूरे नहीं आते थे और बोलने के आदाब भी सही तरह से नहीं जानते, ये भी ठीक तरह से नहीं सीखे हुए, और अपना दामन झाड़ के कुछ और फासले पे जाके बैठ जाते। हज़रत जुनैद बगदादी कुछ मुतफक्कर होते हैं, परेशान होते हैं। हज़रत जुनैद जो हैं वो दोबारा बहलोल के पास जाते हैं और जाके उनसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम का जवाब देते हैं तो पूछते हैं, कौन हो? कहते, मैं वही हूँ जिसको ना तो खाने के आदाब ठीक तरह से आते हैं और ना ही उसको बोलने के आदाब ठीक तरह से आते हैं। तो बहलोल दाना ने ये कहा कि बताओ तुम्हें सोने के आदाब आते हैं? कहते, हाँ, इशा की नमाज़ पढ़नी चाहिए, बावजू हो के सोना चाहिए, रात को सूरतें पढ़नी चाहिए, तस्बीह करनी चाहिए और दुआ करके सोना चाहिए। बहलोल जो थे वो दामन झाड़ के उठ के चल पड़े। जब वो जाने लगे तो जुनैद बगदादी जो थे उनके पीछे पीछे चल पड़े। अब जब बहलोल ने पीछे मुड़ के देखा तो जुनैद उनके पीछे आ रहे हैं। तो बहलोल ने कहा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जुनैद ने जाके उनके दामन को पकड़ लिया। जुनैद ने कहा कि अगर मुझे ये आदाब खाने के, बोलने के और सोने के ठीक तरह से नहीं आते तो आप पर यह फ़र्ज़ है कि आप मुझे बता के जाओ, मैं आपको वैसे जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर हज़रत बहलोल रुक जाते हैं और मुस्कराते हैं। कहते, शेख साहब, ये जो आपने मुझे खाने के आदाब बताए हैं ये सिर्फ फ़रूही हैं, फ़रू है यानी कि ज़ाहरी हैं, बातन कुछ और है। तो हज़रत जुनैद ने कहा कि हाँ, मुझे बातन के बारे में बता दें कि वो क्या है। आपने कहा कि ये तुमने जो कहा है कि खाना सामने से खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए, और जितने भी आदाब बताए हैं वो ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये देखना है कि जो तुम खाना खा रहे हो वो लुक़मा हलाल है या हराम है। अगर तुम हराम खाना खा रहे हो या अपने बच्चों को खिला रहे हो तो जितने भी तुमने फ़रूई आदाब बजा लाए हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत जुनैद बगदादी ने सर झुका लिया और फरमाया, जज़ाकल्लाह। बहलोल ने कहा, अगर तुम
کسی بندے سے مخاطب ہو، اس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ خیال کرو کہ میں جو بولوں گا اللہ کی رضا کے لیے بولوں گا۔ تو یہ بولنے کے آداب ہیں، تمہارا ہر بولا ہوا اللہ کو پسند آئے گا، اور ہم اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب بھی بولیں اللہ کی رضا کے لیے بولیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اور سونے کے آداب میں یہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوں تو ہمارے دل میں کسی کا کینہ، بغض اور حسد نہ ہو۔ کیا ہم کسی مسلمان مومن بھائی کے بارے میں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ ہم اس کا برا کریں گے؟ یہ ایک ایسی نیند ہے، یہ ایسا خواب لے کے آئے گی جو ہمیں بارگاہ الہی میں لے کے جائے گا، جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی یہ گفتگو جو تاریخ کے بہت ہی عظیم کرداروں درمیان تھی، حضرت بہلول دانا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تھی، وہ یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں کھانے کے معاملے میں، ہمیں بولنے کے معاملے میں، ہمیں سونے کے معاملے میں اللہ کی رضا کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ دنیاوی باتیں جو بھی ہیں یہ تب تک کارگر نہیں ہوں گی، ان پہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں۔ یہ ہماری زندگی نہیں بدل سکتی۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں میرا ایک سوال ہے آپ سب سے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اسلام کے ظاہری آداب کے مطابق گزار رہے ہیں، یا ہم باطن میں جو اسلام کے آداب ہیں، اسلام کے اصول ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں زندگی گزارنی چاہیے ایسی کہ ہماری روح، ہمارا اندر جو ہے وہ بدل جائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمیں کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اور جاتے ہوئے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، میرا یہ میسیج اپنے کسی ایک جاننے والے تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے اس ایک میسیج سے اس کی زندگی بدل جائے اور ہمارے لیے ہماری آخرت سمر جائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ جزاک اللہ۔